हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम करने वाले हैं इंटीजर्स। ये है हमारा चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कंटेंट या फिर टॉपिक इस चैप्टर के। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंटीजर्स के बारे में पहले समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को आपस में कैसे कंपेयर करें या फिर कैसे हम बताएं कि कौन सा इंटीजर बड़ा है या फिर कौन सा इंटीजर छोटा है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अगर हमें पता चल गया कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, फिर हम उनका क्या करेंगे, अरेंजमेंट यानी ऑर्डरिंग। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, राइट। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 3 + 2 कितना होता है, राइट। ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन 3 - 2। तो इसी तरीके से ये चीजें हम यहाँ पे इंटीजर्स में करने वाले हैं, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन ऑन नंबर लाइन, राइट। ये तो हम सिंपली करेंगे इंटीजर्स का, और यहाँ पे एडिशन हम किस पे करने वाले हैं, नंबर लाइन पे। इसी तरीके से हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। पहले हम समझेंगे नंबर लाइन क्या होता है, फिर हम उस पे एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लास्ट में हम करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखो, व्हाट इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इंटीजर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगी, हमारे नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 से, 0 से नहीं करोगे। तो इट मींस नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हमारे इंटीजर्स क्या हो गए, सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट, और उनके नेगेटिव्स भी। मतलब जैसे 1 2 हो गया, 1 के अगर मैं माइनस लगाऊं तो क्या हो गया, -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हो गए। प्लस उसमें हम क्या कर दें, 0 भी इंक्लूड कर दें। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, राइट। तो समझ गए आप इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, उनके नेगेटिव्स हो गए और 0 भी इंक्लूड कर दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं 1.5, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, राइट। बस इंटीजर्स आप देखो, जो नंबर लाइन पर हमने कंप्लीट नंबर्स ड्रॉ करे हैं, यही इंटीजर्स होते हैं, या फिर काउंटिंग नंबर्स, उनके नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0। चलो अब देखो यहाँ पे हम नंबर लाइन हमने कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो नंबर लाइन हमने क्या करा है, आप लाइन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बीच में हम क्या मार्क करते हैं, 0। और इस 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये 10 तक ही कांस्टेंट नहीं है, राइट, ये और भी आगे, इसलिए यहाँ पे क्या मार्क करा है, एरो। इसी तरीके से हमारे 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स हो गए, नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। ये तो है आपका नंबर लाइन। ये सारे नंबर लाइन पे क्या है, ये आपके इंटीजर ही हैं। ये हो गए नेगेटिव नंबर्स, ये हो गए पॉजिटिव नंबर, और 0 को हम ओरिजिन भी कहते हैं। नंबर लाइन पे दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। देखो पहला पॉइंट क्या है, एनी नंबर टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर विल बी लेस देन दैट नंबर। मतलब कोई भी नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में हो तो उस नंबर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 क्या है, 4 के लेफ्ट में, राइट। 2 जो है 4 के लेफ्ट में और 3 के भी लेफ्ट में, तो 2 क्या हो गया, 4 से छोटा हो गया, 2 इज लेस देन 4। अगर मैं बात करूं -3 और 0 की, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स,
-3। इट मीन्स -3 छोटा होगा 0 से, तो क्या हो गया, -3 विल बी लेस देन 0। अगर मैं -10 और -6 की बात करूं तो लेफ्ट वाला छोटा होगा राइट साइड से, तो -10 क्या हो गया, छोटा हो गया -6। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट साइड अगर आप मूव करते जाओ नंबर्स क्या होता हो जाता है, छोटा होता जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एनी नंबर टू द राइट ऑफ अ गिवन नंबर विल बी ग्रेटर देन दैट नंबर। इट मीन्स कोई भी नंबर दूसरे नंबर के राइट में हो तो नंबर बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो नंबर्स को लूं यहाँ पे, चलो 2 और 5 को ले लो। देखो अब राइट में कौन सा नंबर है, 5 इज राइट टू दी 2, तो 5 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। हमेशा राइट साइड वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा लेफ्ट से। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 0 और -3 को लूं, आपको लगेगा -3 बड़ा होगा 0 से, बट नहीं, 0 क्या होगा, 0 विल बी ग्रेटर देन -3। इट मीन्स राइट साइड वाला नंबर या फिर जो नंबर राइट में होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, राइट। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, दो इंटीजर्स को आपस में कंपेयर करना, पहचानना कौन सा इंटीजर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ना वो पॉजिटिव से छोटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3 और 10 को बोलूं कौन सा इंटीजर बड़ा होगा, तो नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होगा, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं 1 और 100 को ले लूं नेगेटिव में, देखो 1 एंड -100, देखो ये नेगेटिव नंबर में दिख में बहुत बड़ा रहा आपको, -100 बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है और ये कैसा है, नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे, राइट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़े होंगे ही होंगे, बट 0 भी सारे नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 0 अगर आप कंपेयर करो -100 से, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा नंबर, तो 0 विल बी ग्रेटर देन -100। अभी हमने नंबर लाइन पे भी सीखा था, क्या था, -100 लेफ्ट साइड में था और 0 क्या था, राइट में था। राइट वाले नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेफ्ट वाले छोटे होते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है स्टेटमेंट में, यानी 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। अब नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी, जैसे 0 और अगर आप -1000 लिख दो यहाँ पे तो भी 0 ही बड़ा होगा, यानी 0 हमेशा बड़ा होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, हायर नेगेटिव नंबर विल बी लेस देन लेसर नेगेटिव नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ अगर दो नंबर हैं आपके पास और दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, अब कैसे पता चले कौन सा बड़ा होगा, जैसे -3 और -25। अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स -25। क्यों, हमें पता है 3 और 25 में कौन स्टूडेंट बड़ा होता है, 25 बड़ा होता है। इसी तरीके से हम कह रहे थे कि -25 भी -3 से बड़ा होगा, बट नहीं, ये चीज नेगेटिव में रिवर्स हो जाती है। देखो क्या होता है, नेगेटिव में जो नंबर दिखता बड़ा है ना वो छोटा होता है। इट मीन्स -25 विल बी लेस देन -3, तो -3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। -3 इज ग्रेटर देन -25। तो दिखने में तो ये बड़ा है, बट एक्चुअल में ये नंबर बड़ा होगा। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं पूछूं -1 और -20, कौन सा नंबर बड़ा होगा, -1 विल बी ग्रेटर देन -20, राइट। तो ये थे आपके कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स।
स्टूडेंट्स अब कंपैरिजन के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग मींस अरेंजमेंट, राइट। अगर ऑर्डरिंग मतलब पूछा जाए तो आप सिंपली कहोगे अरेंजमेंट, मतलब अरेंज करना। अब अरेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं नंबर्स को। पहला आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो, अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने कहा आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को अरेंज करना है और उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे एक बॉय है यहाँ पे, या फिर एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले कौन सी स्टेयर आती है, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो ये क्या हो गया, ये हम असेंडिंग ऑर्डर है, राइट, यानी छोटे से बड़े की तरफ मूव करना। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 8, 10, -5, 6 एंड 0। चलो ये मैंने क्या लिखे, 5 नंबर्स लिख लिए। अब मैंने कहा स्टूडेंट्स इनको आपने अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। अब देखो 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। 0 भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और एक है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला तो छोटा ही होगा सबसे पहले, तो -5 सबसे छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा होता है, 0। चलो 0 हो गया। अब देखो, अब 3 नंबर बच गए हमारे पास, 8, 10 और 6। तो कौन सा सबसे छोटा है, 6। उसके बाद आ गया 6 और फिर आएगा 8 और लास्ट में 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, राइट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। -5 is the smallest number and 10 is the largest number. So this is the ascending order of the numbers. Now students, next है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उसके बाद उससे छोटे नंबर्स हम कंटिन्यू अरेंज करेंगे। देखो जैसे ये 6 से 5 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, 4 से 3, फिर 2 और 1। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर घटता हुआ क्रम, राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस टॉपिक को। देखो 10, -3, 5, 7 एंड -1। देखो 5 नंबर्स है हमारे पास, हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले हमें कौन सा नंबर चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव को तो चूज नहीं करेंगे। अब पॉजिटिव कौन कौन से हो गए, 10, 5 और 7। देखो हमको सीधे पता है कि 10 सबसे बड़ा होता है, तो 10 सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे। 10 के बाद 5 और 7 में कौन बड़ा होगा, 7, आफ्टर दैट 5। चलो पॉजिटिव नंबर्स हमने लिख लिए। अब नेगेटिव नंबर्स में -3 बड़ा होगा या -1, अभी हमने पढ़ा था, राइट। नेगेटिव में जो छोटा नंबर दिखता है वो बड़ा होता है, -1 क्या होगा, उससे बड़ा होगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा -3। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। 10 क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर है, और -3 क्या है, सबसे छोटा नंबर। तो ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर।